हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है एकादशी, जब देव उठनी नाम से एकादशी को जाना जाता है। और आज के दिन ही विष्णु भगवान कहते हैं कि 4 मंथ बाद आज उठते हैं। और आज के दिन उनका तुलसी जी के साथ शादी होता है। तो हम लोग भी पूरा अच्छे से सजाए हुए हैं। तो चलिए आप सबको दिखा देते हैं। मैं आज चली गई थी मार्केट, मुझे कुछ सामान लाना था क्योंकि हमारे घर में शादी पड़ा था। मतलब पड़ा था नहीं, पड़ा है अभी। इस मतलब वही सब शॉपिंग करने में समय नहीं मिल पाया कि मैं दिन में ब्लॉग बना पाऊँ। अभी बज रहा है शाम को 5:30 बज रहा है। तो मैं अभी जस्ट मार्केट से आई हूँ और आप लोग को दिखा देती हूँ कि यहाँ पे लेकर आई हूँ मैं VIP। ये देखिए पूरा पैक। और इधर में जलांश का झोला वगैरह, ये देखिए। तो मैं बहुत सारा शॉपिंग करके अभी जस्ट आई हूँ। तो मुझे समय नहीं मिल पाया कि मैं अभी दोपहर में उसको सजा उजा के चली गई थी। मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो मैं अभी जस्ट आई, तो मैं सोची आप लोग से थोड़ी सी बात करूं। इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊं कि मैं कैसे कैसे सजा हूं। और छठ दिवाली में थोड़ा सा इतना मतलब भागा दौड़ी हो गया है ना कि मुझे हो गया है जुकाम। जुकाम हल्की हल्की फीवर भी है, पर कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल तरह ठीक हूँ अभी। तो अभी शादी का सीज़न है हमारे घर में, तो अभी रोज़ की रोज़ शॉपिंग हो रही है। कभी हमारे, कभी बच्चों का, कभी हस्बैंड का, कभी देन लेन करने वाला। तो बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। और तबीयत ख़राब थोड़ा बहुत है भी। मैं बाल, ये देखिए पूरा बाल जो है ना मेरा बिखर चुका है क्योंकि मैं बाइक से गई थी, तो पूरा मेरा बाल जो है ना बिखर गया था। तो आज तुलसी जी की शादी है, तो हमारे घर में कैसे कैसे पूजा होता है मैं आप लोग को आज पूरी ब्लॉग में दिखाऊंगी। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और फिर चलिए मैं आप लोग को आज दिखाऊंगी। तो मैं पूजा नहीं करती हूँ, हमारी अम्मा जो है वही पूजा करती है। मैं आप लोग को दिखाऊंगी बोला कि मैं हमारे यहाँ कैसे कैसे पूजा होता है, कैसे कैसे मतलब क्या क्या प्रसाद में होता है। तो सिंघाड़े के आटा जो होता है उसका हलवा बनता है, और कुछ मीठा रहता है। आप चाहो तो लड्डू, बर्फी, पेड़ा, कोई भी मतलब एक मीठा होता है, कुछ फल्स वगैरह होता है। ठीक है, तो प्रसाद में यही सब होता है। तो फिर कैसा मेरा सजावट है, मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर, क्योंकि बता रहे हैं ना कि मतलब भागा दौड़ी में इस टाइम में नहीं मिल पा रहा है क्योंकि शादी का सीज़न है। समझ रहे हैं कि कितना भागा दौड़ी होता है, और घर में शादी है तो थोड़ी सी और होगा। ठीक है, तो फिर चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं अपना डेकोरेशन। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। फिर मिलते हैं तुलसी जी के पास उनकी शादी के समय। तो यहाँ पे हलवा बन गया है। ये सिंघाड़े के आटा जो होता है उसी का प्रसाद बना है। तो आज तुलसी जी के शादी में लड्डू रहता है और ये हलवा रहता है, कुछ फल रहता है। तो चलिए सजावट जहाँ हुआ है मैं वहाँ लेकर चलती हूँ आप लोग को। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। और चलिए देखिए कितना अच्छा सजा हुआ है। ये बस मतलब जल्दीबाजी वाला सजावट है थोड़ी सी, क्योंकि हमें इस टाइम नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि घर में जब शादी पड़ता है तो आप समझ ही रहे हो कि कितना बिजी होना पड़ता है। तो इस वजह से टाइम बहुत कम मिलता है, मतलब खरीदारी करने में इधर उधर से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और छोटा सा दिन हो रहा है, कब सुबह हो रहा है कब शाम हो रहा है पता भी नहीं चल रहा है। बच्चों का स्कूल करना, घर का काम करना, तो इसी में भाई जो फेस्टिवल है उसमें तो भाई ध्यान देना ज़रूरी होता है। ऊपर से मेरा जो तबीयत है वो भी ख़राब चल रहा है। मुझे जुकाम है, मेरी आवाज़ से आप लोग को पता चल रहा होगा, मुझे जुकाम थोड़ा सा फीवर हो गया है। तो इस वजह से उतना ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ मैं। तो ये देखिए हमारी सजावट कैसी लग रही है। यहाँ पे मैं तुलसी जी को रख दी हूँ और ऊख से जो है मंडप बना दी हूँ। थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी हो चुका है। ये दिवाली पर हुआ था तो हम लोग कुछ छोड़ दिए थे उसी तरह की। चलिए देव दीपावली जैसे 15 तारीख को है वहाँ तक मतलब ये सजावट रहेगा, इसके बाद ये निकाल दिया जाएगा। यहाँ घाटों पे बहुत दिया बत्ती जलता है। तो ये पूरी सजावट हो चुकी है और हमारी जो अम्मा है वो आएंगी और यहाँ सजाएंगे उजाएंगे। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में, क्योंकि पूरा मैंने सजावट कर दिया है, पूजा पाठ वही करती है। मैं बस देखती हूँ वहाँ खड़े होकर कि मतलब कैसे कैसे करती है। तो फाइनली हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारी अम्मा जो है सामान जो है इकट्ठा कर रही हैं, हमारी सासू माँ। तो मैं यहाँ पर देखूँगी। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। और तुलसी जी का पूजा कैसे कैसे होता है आप लोग के घर में ये भी बताइएगा। और कहा जाता है कि तुलसी जी का ना आज के दिन शादी करना बहुत ज़रूरी होता है। जो ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग कार्तिक नहाते हैं उसमें भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हर घर में तुलसी विवाह होना बहुत ज़रूरी है। तभी कहते हैं जब पूजा पाठ करते हैं ना तो तुलसी जी को सिंदूर तभी लगाया जाता है जब मतलब तुलसी विवाह आप करते हैं तब, वरना आप ऐसे नहीं सिंदूर लगाते। तो यहाँ पे सबसे पहले विष्णु भगवान को और जो शालिग्राम होते हैं उनको स्नान किया कराया जाएगा गंगा जल से। तो यहाँ पे हमारी अम्मा जो है कलश का मतलब वो कर रही हैं, जैसे कलश रखाता है तो उस आम का जो पल्लू है वही लेकर आई थी।
और हमारा जो लोटी है ना वो छोटी सी है, उसमें नहीं जा रहा था, पत्ती जो है बहुत बड़ी बड़ी है, तो उसको तोड़ रहे थे, टूट नहीं रहा था, तो परेशान थे। आप लोग को पटाखा का आवाज़ सुनाई दे रहा है, ये देव दीपावली तक इसी तरह पटाखा बजता रहेगा, क्योंकि बनारस में सबसे सुंदर जो लगता है वो है देव दीपावली, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। यहाँ तो पूरी घाट पे ना, मतलब हर एक, मतलब क्या बताएं, करोड़ों दिया जलता है हर एक घाट पे, हर एक घाट पे। मतलब यहाँ तो पता नहीं कितना घाट है, 100 कुछ ऐसा करके कि मतलब है, सारे घाटों पे दिया जलता है और करोड़ों दिया एक घाट पे जलता है। तो मान्यता है कि भाई जाके उस दिन देव दीपावली के दिन गंगा जी का एक दीपक जरूर छोड़ दें, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ इतनी भीड़, मतलब जितना क्या बोलते हैं, नौकाएं हैं ना सब बुक हो जाती हैं पहले से ही, और बहुत कीमती कीमती चीज़ों में, मतलब बहुत महंगी महंगी बुक होती हैं, जितने सारे होटल्स वगैरह हैं सारी बुक हो जाते हैं, क्योंकि देव दीपावली ना देखने के लिए बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आता है। और हमारी जो आवाज़ है ना वो आप लोग को मोटा मोटा सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम है और गला जो है ना बैठ गया है। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो रही थी और मैं देख रही थी कि कैसे कैसे पूजा किया जाता है। अम्मा हमारी पूजा कर रही थी, मैं वहाँ पे देख रही थी बस। तो तुलसी जी की शादी वही करती हैं। वैसे तो ये कार्तिक क्या बोलते एकादशी जो है बैठा दी हैं, लेकिन आज का जो एकादशी है ये आज व्रत रहती है। और हमारे घर में ना इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं बनता है, एकादशी के दिन बिल्कुल भी चावल नहीं बनता, सभी लोगों ने रोटी ही खाता है। कहा जाता है कि मतलब एकादशी के दिन चावल नहीं बनाए तो ही अच्छा होता है। तो मैं आप लोग को भगवान को दिखाऊंगी पास ले जाकर कि मतलब कैसे कैसे उनको स्नान किया जाता है, कैसे कैसे पूजा किया जाता है, और कैसे उनको मतलब भोग लगता है, क्या क्या भोग लगता है, कैसे आरती होता है। तो आज ब्लॉग में आप लोग को पूरा देखिएगा। और ये मेरा डेकोरेशन कैसा लग रहा है, सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो गन्ना होता है ना उसका मंडप बनाया जाता है, और क्योंकि तुलसी जी का मंडप बनाया जाता है और सजाया जाता है, तो यहाँ पे मैं पास लेकर आई हूँ। यहाँ जो विष्णु भगवान है उनका कपड़ा जो है चेंज करिए, ये हमारे छोटे वाला बेटा का करतूत है। तो यहाँ पे भगवान का जो कपड़ा है ना वो निकाल रही हैं, क्योंकि दूसरा भगवान को सबसे पहले हल्दी लगाया जाता है, इसके बाद नहलाया जाता है, इसके बाद चंदन उंदन लगाया जाता है। तो इनसे कपड़ा जो है ना नहीं खुल रहा था, और कहते हैं ना कि अच्छे से नहा धोवा के ही भगवान को छूना चाहिए। तो मैं नहाई नहीं थी, इसलिए मैं भगवान को छू भी नहीं रही थी। सुबह का ही नहाई थी, शाम में नहीं एक बार नहाई हूँ, क्योंकि दोबारा नहाया जाता है। यहाँ पे इनको वो लग रहा है, हल्दी लग रहा है विष्णु भगवान को और शालिग्राम भगवान जी को। तो ये हमारे फेवरेट भगवान है, हमारे विष्णु भगवान। तो इनको लगाया जा रहा है हल्दी। अभी हल्दी लगा के इनको नहलाया जाएगा, इसके बाद ये नए कपड़े पहनेंगे, इसके बाद तो फिर शादी का रस्म जो होगा वो शुरू होगा। ये देखिए किस तरह से हल्दी लगाया जाता, जैसे हमें शादी में सबसे पहले हल्दी लगाया जाता है, तो वही सब रस्म होते हैं जो समझ में आता है वो अपना किया जाता है। और आम का पल्लू है उनको उसी पर बैठा के और नहलाया जाता है। मैं यहाँ से देख रही थी कि कैसे कैसे भगवान को नहलाया जाता है, कैसे कैसे पूजा होता है, ताकि आगे समय में मैं भी कर सकूँ। तभी ये हल्दी जो है ना ज़्यादा लगा दी थी, तो उनको भगवान को नहलाने के लिए जा रही हैं बेसिन में, कि अच्छे से इनको अच्छे से वॉश कर दें, फिर इसके बाद गंगा जल में धुल के इनको कपड़ा पहना देंगे। तो यहाँ पे हमारे भगवान जी है नहा लिए हैं और नए कपड़े पहन रहे हैं। इनका जो डोरी था ना वो छोटा हो रहा था, तो इसमें हम लोग क्या किया है ना, जो कच्चा सूता होता है उसको बांध मतलब लगा दिए हैं पीछे से, कि उनका डोरी जो है वो बड़ा हो जाए और अच्छे से इनके कमर में आ जाए। इस तरह से इनके कमर में अच्छे से बंधा जाए। और कहा जाता है कि विष्णु भगवान 4 महीने तक सोए रहते हैं और आज के दिन उठते हैं, तो उन्हीं के नाम से देव उठनी नाम से एकादशी आज के दिन स्टार्ट होता है। और कहा जाता है कि विष्णु भगवान एक दिन के लिए विष्णु भगवान
तुलसी जी से शादी करते हैं। और उन्हें एक चीज़ ये भी है कि इनकी जो हम गठबंधन करते हैं, तुलसी जी के साथ जो गठबंधन करते हैं, जो धागा रहता है ना, उसमें 11 गांठ जरूर बांधना चाहिए और बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और 11 को तुलसी जी का पत्ता भोग में ज़रूर रखें, बहुत शुभ होता है। आप चाहो तो इनको कच्चा दूध तुलसी जी में भी डाल सकते हो आज के दिन, वो भी बहुत ज़्यादा शुभ। ये 3 काम कर देंगे ना तो कहते हैं बहुत ज़्यादा शुभ होता है ये चीज़। तो हमारे यहाँ कच्चा दूध तो नहीं मिला था क्योंकि शाम का समय था, तो हमारे यहाँ जो दूध आता है वो सुबह में ही आ जाता है, तो हमें तो दूध का व्यवस्था नहीं हो पाया था, लेकिन कच्चा सूता वगैरह जो भी था हम लोग कर दिए थे। अब भगवान नहा के बैठ चुके हैं, अब इनको हार पहनाया जा रहा है और ये धूम धड़ाका आवाज़ आ ही रहा है आप लोग को। अभी ये दीपावली तक चलेगा। अब चढ़ाया जा रहा है पूरी श्रृंगार, जितना सारी श्रृंगार होती है सबसे पहले चढ़ा दिया जाता है। इसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी और शीशा, क्या बोलते हैं, मेहंदी वगैरह, रबड़ वगैरह, मतलब जितना सारी श्रृंगार का सामान होता है सब तुलसी जी को अर्पित किया जाता है आज के दिन। अब ये तुलसी जी को चुंदरी ओढ़ाया जा रहा है। अब सिंदूर लगने वाली हैं तुलसी जी को, तो सबसे पहले ही उनके चुनरी ओढ़ा दिया जाए और ये बैठ गई हैं। तो इसी तरह होता है तुलसी जी का पूजा। तो आप लोग के घर में कैसे होता है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ कलश पे जो है दीप वो भी जल रहा है। तो मैं फाइनली आप लोग को लुक दिखाती हूँ, ये देखिए। अब आती है भोग लगाने का बारी। तो यहाँ पे मिठाई जो है वो निकल रहा है। फल रहेगा और सिंघाड़े के आटा का हलवा रहेगा और जो लड्डू है वो, इन तीनों चीज़ों को भोग लगाया जाएगा। इसके बाद 11 पत्ती तुलसी जी का वो डलाएगा। तो ये हमारी अम्मा है वो प्लेट में सब निकाल रही हैं जो भी फल था। अब यहाँ पे होगी धूप दीप और यहाँ पे ना थाली बजाया जाता है, क्योंकि तुलसी जी के शादी में हमारे क्या ना थाली को बजाया जाता है। तो हमारा जो छोटा वाला बच्चा है वो बजा रहा है और तुलसी जी का फाइनली पूजा वूजा हो चुका है। तो यहाँ पे हो रही है आरती। तो इसी तरह से पूजा होती है। तो यहाँ तुलसी जी का जो भी आरती होता है आप लोग समझ सकते हो, कहीं से भी पढ़ लेना। तो उसी तरह यहाँ पे आरती हुआ, इसके बाद प्रसाद वरसाद बटाएगा। तो ये वीडियो आप लोग को उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो आरती कर लेते हैं और इसके बाद फिर चलते हैं प्रसाद का भोग लगाने। ये देखिए मैं हम लोगों ने जिसको जिसको प्रसाद देना है उसको लगा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, यदि आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और माता रानी करे आप लोग के घर में इसी तरह सुख समृद्धि बनाए रखें।